मानव समाचार, मानवता के हक में। आज मालेगांव हाई स्कूल अंजुमन मेहनत तलबा के ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के जिम्मेदारान मेम्बरान बड़ी तादाद में आज यहाँ पे हम उसके जो अंजुमन के चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात के लिए आए थे। 21 सितंबर को अंजुमन मेहनत तलबा की ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की जो मीटिंग हुई थी ज़हनी हॉल में, जो करारदार मंजूर हुई थी उसमें वो करारदार की कॉपी हमारे जो इस अंजुमन के चेयरमैन को देना थी। 1 अक्टूबर को सिटी कॉलेज के अंदर भी ओल्ड बॉयज़ की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर भी आज का दिन फाइनल हुआ था। पीर के रोज़ उनको मेमोरेंडम देना है, उसके लिए आज की डेट फाइनल किए थे और आज का टाइमिंग भी अंजुमन के जिम्मेदारान ने आज के दिए थे। इसीलिए वो देने के लिए आज हम मालेगांव हाई स्कूल में गए थे, मगर वहाँ पे कोई जिम्मेदारान नहीं था। काफ़ी देर हम वहाँ पे रुके, उसके बाद में उन्होंने घर पे बुलाया चेयरमैन के घर पर भी काफ़ी देर हम बैठे, मगर चेयरमैन नहीं थे। कुछ टेक्निकली वजूहात के लिए वो शायद नहीं थे। उनके फर्जन और जिम्मेदारान ने हमसे वो मेमोरेंडम लिया जिस पे तफसीली बातचीत भी है। हम चाहते हैं कि जो ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन जो ऑफिशियली है, जो गवर्नमेंट की तरफ से बिहार के मुताबिक है, ये तो पहले से थी अंजुमन मेहनत तलबा की ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, उसके जो करारदाद जो पास हुई है, आज जो अंजुमन का जो हालत हुई है उसके अंदर क्या सुधार ला सकते, अंजुमन को किस तरह से उसका जो पुराना मुकाम था वहाँ तक आप पहुँचे, ये इस्लाहत के लिए हमने जो करारदाद दिए, जो मेमोरेंडम उसमें सारी बातें तफसील से लिख के दिए। और इसके अंदर शहर के जिम्मेदारान जो पुराने जो फाउंडर थे उनके घराने के भी, उनके घर के भी और शहर के जिम्मेदारान बड़ी तादाद में उनकी साइन है। और फाउंडर जो है उनके घराने के भी लोगों की साइन है, शहर के जो अंजुमन के खैरख्वाह हैं उनके भी साइन है और शहर के जो बाअसर शख्सियत है उनका भी इसके अंदर हमारे मेमोरेंडम में सबकी साइन करके दिया है। और वो सब चाहते हैं कि मैनेजमेंट के साथ, चेयरमैन के साथ, अराकीन के साथ टेबल पे बैठ के बातचीत होए और उसका मुस्बित कोई रास्ता निकले और जो अंजुमन के हक में हो। क्या क्या मुतालबात किए गए? मुतालबात इसके अंदर ये लिए गए कि जो इसका बायलॉस है, जिस तरह 51 रुकनी कमेटी होना चाहिए, 5 साल के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, 5 साल के अंदर इलेक्शन होना चाहिए और चेयरमैन का जो है टर्म 5 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए और एक डेमोक्रेसी जो पहले रहा करती थी उस तरह से होना चाहिए। नॉन ग्रांट टीचर को जो सैलरी है 3,000, 4,000, 5,000 दी जाती है वो बंद होना चाहिए। 15,000 रुपया होना चाहिए। हमने बोला है टीचर को उसका रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात सैलरी में भी होना चाहिए, उनके साथ बदज़बानी ना होना चाहिए। एक क्लास के अंदर जितनी परमिशन है 40 के तो 40 ही बच्चे होना चाहिए, ये भी 110 और 60-70 नहीं होना चाहिए। ये सब भी हमने रखा है। तालीमी मेयार बुलंद हो ऐसी इसके अंदर बातें लिखी गई है। और जो दूसरी कोचिंग क्लासेस चलती है अंदर कैंपस के अंदर, ये सारी बंद होना चाहिए, ये सारी क्लासेस बंद होना चाहिए। ये अंदर हमने ये सब लिखा है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार टेबल पर बैठे और उससे मुस्बित रास्ता निकले और वो अच्छी से अंजुमन जिस तरह पहले चलती थी और ये जो बदनामी हो रही है अंजुमन की, ये सब बंद होना चाहिए। इस्लामी तहजीब का शहर है, मस्जिदों मीनारों का शहर है और हम हर बात में अपने उलमा से मशवरा करते हैं। जब भी कोई बड़ा मसला पैदा होता है तो हम पहले उलमा के पास जाते हैं। उलमा ने हमको तरगीब दी कि बातचीत के ज़रिए से मसला हल किया जाए। कि कुरान का भी यही हुक्म है कि कभी कोई तजाद पैदा हो जाए, कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो कोशिश की जाए कि आपस में बातचीत की जाए। और उस बातचीत का न्योता देने के लिए हम लोगों ने उनको आज एक लेटर दिया है और टेबल टॉक के लिए, राउंड टेबल मीटिंग के लिए गुजारिश की है कि आपकी मैनेजमेंट के 10-15 लोग हैं और हमारे 10-15 लोग हमारे मतलब के मालेगांव शहर के सरकर्दा लोग उस मीटिंग में रहेंगे, जिनसे हम लोगों ने मुलाकात की है। इनमें कामरान सेठ सलीम सिद्दीकी के फर्जंद कामरान सेठ और ज़िया हकीम साहब हैं। इसी तरह डॉक्टर महमूद के फर्जंद बशीर अहमद साहब हैं, निहाल कुद्दूस साहब हैं। इस तरह मालेगांव की कई अहम शख्सियत, डॉक्टर शकीला सैयद साहिबा हैं और डॉक्टर प्रोफेसर अशफाक अंजुम साहब हैं, डॉक्टर मुस्तफ़ा हिंदुस्तान वाला साहब हैं, जावेद इकबाल कुरैशी साहब हैं, इंजीनियर गाजी सलीम गाजियानी साहब हैं और
दाऊद सेठ घराने से सैयद महमूद साहब हैं। इस तरह से काफ़ी लोग हैं जो हमारे इस मिशन में साथ में आए हैं, उस पर दस्तखत भी है। और हम लोग चाहते हैं कि 10-15 लोग सिलेक्टेड उनके साथ बात करें और इस मसले को बातचीत के जरिए हम लोग हल करने की पेशकश की है। वरना दूसरा जो रास्ता है, तहरीक का रास्ता, मेमोरेंडम के आगे की बढ़ करके हम लोग धरना दे सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं और जलसा जुलूस कर सकते हैं। उस रास्ते पर जाने से पहले हम लोगों ने उनको न्योता दिया है कि बातचीत के जरिए अपनी मादर इल्मी को, इस कौमी असासे को हम बचा लें और जो भी मसाइल हैं उनको हम लोग बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं। इसाक सेठ का भी एक मालेगांव में नाम था, नाम है और हम उनकी इज्जत करते हैं, करते रहेंगे। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतने दिन अंजुमन को संभाला है। 20 से 25 साल तक के वो बेचारे अकेले संभालते रहे, अब थक गए हैं। हम उनको आराम देना चाहते हैं और नया खून जो मालेगांव में आया है, नए पढ़े लिखे लोग जो आए हुए हैं, उन सब लोगों के इश्तिराक से हम लोग जो है अंजुमन को और मालेगांव स्कूल के अदारों को और भी तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद रखता हूँ कि उन्होंने आज हमारी पेशकश को कबूल किया है और उन्होंने कहा है कि भाई कोर्ट कचहरी के जो मामला हैं थोड़ा सा ठंडे हो जाए तो 15 से 20 दिन के अंदर वो हमको न्योता देंगे और इंशाअल्लाह हम लोग अच्छे ढंग से टेबल टॉक के जरिए से इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।